गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने उपदेश के ज़रिए, अपने ज्ञान के ज़रिए उसमें सच की ताकत भर रहे हैं और उसे युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे भगवान जी अर्जुन को ज्ञान सुना रहे हैं, अर्जुन अपने अंदर उस परमात्मा की शक्ति को अनुभव करता है और खड़ा होता है। भगवान जी ने कहा, इंद्रियों के विषयों से विमुख रहने वाले प्यारे संतों, इंद्रियों के विषयों से विमुख रहने वाले विषय तो निवृत्त हो जाते, इंद्रियों के विषयों से विमुख रहने वाले विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु रस में उनकी आसक्ति बनी रहती है। उत्तम रस के साक्षात्कार से, उत्तम रस माना परमात्मा का रस के साक्षात्कार से उसकी भी निवृत्ति हो जाती है, उन विषयों की भी निवृत्ति हो जाती है। जो आसक्ति बनी रहती है उन विषयों के प्रति, उस आसक्ति की, विषयों के प्रति आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है और बुद्धि योग की प्राप्ति होती है। ज्ञान अवस्था को उपलब्ध होता है। इंद्रियों के विषयों से विमुख रहने वाले विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु रस भोगों में उनकी आसक्ति बनी रहती है। उत्तम रस, परमात्मा के रस को पाकर उसके साक्षात्कार के अनुभव से उस आसक्ति की भी निवृत्ति हो जाती है और बुद्धि योग की प्राप्ति होती है। Although seekers abstain from sense objects, the longing for them still persists. However, these longings disappear when they realize the Supreme within. Although seekers abstain from sense objects, but the longing for them still persists. However, these longings disappear when they realize the Supreme within self. हे कौन्तेय, इंद्रियां अधिकतम बलवान तथा वेगवती होती। हे कौन्तेय, इंद्रियां अधिकतम बलवान तथा वेगवती होती हैं। ये किसी भी प्रयत्नशील प्रबुद्ध पुरुष को, ये किसी भी प्रयत्नशील प्रबुद्ध पुरुष को जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो, जो इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो, प्रयत्नशील प्रबुद्ध पुरुष उसके मन को भी विचलित कर देती है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन, इंद्रियां अधिकतम बलवान तथा वेगवती होती। ये किसी भी प्रयत्नशील प्रबुद्ध पुरुष जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो, उसके मन को विचलित कर देती। ओ कौन्तेय, the turbulent senses can willfully sweep off the mind of even a wise person striving for self-realization. Shri Krishna says to Arjun, O Kante, the turbulent senses
can willfully sweep off the mind of even a wise person striving for self-realization. इसलिए योगी सभी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरे परायण हो। जो इस भांति करता है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान जी कहते हैं, इसलिए योगी सभी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरे परायण हो। जो इस भांति करता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। एक इसमें एडिशन है कि योगी की इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब योगी किसी जागृत पुरुष के साथ जुड़ा होता है, ब्रह्मज्ञानी गुरु के साथ जुड़ा होता है। तब उस गुरु के प्रभाव से उसकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं। समाहित चित्त होकर, श्री कृष्ण कहते हैं, फिर वो योगी समाहित चित्त होकर मेरे परायण हो। जो इस भांति करता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। A person who has subdued all the senses, Shri Krishna says, a person who has subdued all the senses with the mind ever focused on me is said to be established in wisdom. Shri Krishna says, a person who has subdued all the senses with the mind ever focused on me is said to be established in wisdom. मेरा निरंतर ध्यान करते हुए, मुझे ही हर जगह देखते हुए, मेरा ही सिमरण करते हुए जो योगी मुझ में ही स्थित है उसी की इंद्रियां बस में होती हैं और वही स्थिर बुद्धि कहलाता है, अंततः ज्ञान को उपलब्ध होता है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। जो विषयों का चिंतन करते हैं उससे उनकी उनमें आसक्ति हो जाती। जो जीव विषयों का चिंतन करते हैं उससे उनकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना, काम वासना, और काम वासना से क्रोध, और क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। जो विषयों का चिंतन करते हैं उससे उनकी उनमें आसक्ति हो जाती। आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती। मोह से स्मृति भ्रम हो जाती। स्मृति भ्रम से बुद्धि का पतन हो जाने से उसका अपनी स्थिति से पतन हो जाता है। माना वो अपने सच्चे स्वरूप को भूलने लग जाता है। Thinking about sensory objects leads to attachment. From attachment springs desire. Unfulfilled desires cause anger. Anger causes delusion. A mind that is deluded loses its memory and thus loses its ability to discriminate. Hence, one is ruined. Thinking about sensory objects leads to attachment. From attachment spring desire. Unfulfilled desires cause anger. Anger causes delusion. A mind that is deluded loses its memory and thus loses its ability to discriminate. Hence, one is ruined.
राग द्वेष से रहित हुई और संपूर्ण रूप से अपने अधीन की हुई इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हुए भी वे समाहित चित्त वाला पुरुष मन में शांति प्राप्त करता है। राग द्वेष से रहित हुई और संपूर्ण रूप से अपने अधीन की हुई इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हुए भी वे समाहित चित्त वाला पुरुष मन में शांति प्राप्त करता है, जिससे उसके समस्त क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। प्रसन्नचित होने से उसकी बुद्धि ईश्वर में शीघ्र ही स्थित हो जाती है। राग द्वेष से रहित हुई और संपूर्ण रूप से अपने अधीन की हुई इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हुए भी वे समाहित चित्त वाला पुरुष मन की शांति प्राप्त करता है। संयम में बैठा हुआ, इंद्रियों के रसों को देखता हुआ, जरूरतों को केवल पूरा करता हुआ बहुत संयम में रहता है, जिससे उसके समस्त क्लेशों की निवृत्ति होती जाती है। प्रसन्नचित होने से, तृप्त होने से, शांत होने से, प्रसन्नचित होने से उसकी बुद्धि ईश्वर में शीघ्र ही स्थित हो जाती है। When you have perfect control over the senses, when you have perfect control over the senses, beyond both attraction and aversion, the mind is anchored in the wisdom of the self. Such a person attains the grace of God, which dispels all sorrows. Thus the mind becomes tranquil and the intellect becomes firmly established. When you have perfect control over the senses, beyond both attraction and aversion, the mind is anchored in the wisdom of the self. Such a person attains the grace of God, which dispels all sorrows. Thus the mind becomes tranquil and the intellect becomes firmly established. राग द्वेष से रहित हुई और संपूर्ण रूप से अपने अधीन की हुई इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हुए भी वे समाहित चित्त वाला पुरुष मन की शांति प्राप्त करता है, जिससे उसके समस्त चित्त क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। प्रसन्नचित्त होने से उसकी बुद्धि ईश्वर में शीघ्र ही स्थित हो जाती है। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है, जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है, अर्थात उसके मन और इंद्रियां वश में नहीं और ना ही उसकी बुद्धि स्थिर रहती, उस अस्थिर बुद्धि से शांति नहीं होती। अशांत चित्त को सुख कैसे मिलेगा? प्रश्न चिन्ह। भगवान जी कहते हैं जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है, जो विवेकशील नहीं है, जिसका मन परमात्मा में नहीं है, जिसकी पूरी श्रद्धा नहीं है, जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है, अर्थात उसके मन और इंद्रियां वश में नहीं है और ना ही उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उस अस्थिर बुद्धि से शांति नहीं होती। और अशांत चित्त वाला कैसे उस परम सुख को प्राप्त कर सकता है?
The mind that is unsteady is not wise. The mind that is unsteady is not wise. With an unsteady mind, there is no peace. And when there is no peace, how can there be happiness? And when there is no peace, how can there be happiness? Absolutely correct. जब मन इंद्रियों पर केंद्रित होता है, भगवान जी कहते हैं ज्ञान योग, जब मन इंद्रियों पर केंद्रित होता है और जिस प्रकार जल में प्रचंड वायु नौका को भ्रमित कर देती है, समुद्र में हवा का तेज बहाव नौका को इधर उधर कर देता है, विचलित कर देता है। जब मन इंद्रियों पर केंद्रित होता है तो जिस प्रकार जल में प्रचंड वायु नौका को उसके निश्चित स्थान से भ्रमित कर देती है, प्रचंड वायु, उसी प्रकार मन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिसका भी अनुगमन करता है, जिस इंद्री के साथ जुड़ता है, जिस इंद्री के बीच में जाता है, वही इंद्री उस अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि का हरण कर देती है। जब मन इंद्रियों पर केंद्रित होता है तो जिस प्रकार जल में प्रचंड वायु नौका को भ्रमित कर देती है, उसके निश्चित पथ से भ्रमित कर देती है, उसी प्रकार मन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिसका भी अनुगमन करता है, वही इंद्री उस अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि हरण कर लेती है। When your mind yields to the temptation of the wandering senses, it will steal your ability to discriminate, just as a wind in the sea causes a boat to drift away. When your mind yields to temptation of the wandering senses, it will steal your ability to discriminate, just as a wind in the sea causes a boat to drift away. ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम। वनीता, हरिओम। बहुत अच्छा बताया कि मुस्कुराना, प्रसन्नता में अगर हम रहेंगे तो हमारी जो चीज रहेगी और
और एक बहुत अच्छा बताया, वही सेम जैसे हमारी वाणी में भगवान बताते हैं कि मुस्कुराना और शुक्राना, वही आज कृष्ण जी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि मुस्कुराने में ही, अगर मुस्कुरा प्रसन्नता रहेगी मन में तो ही स्थिरता रहेगी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्राना सर। हरिओम। सीमा। हरिओम सभी संतों को। गुरु जी, ये लगा कि नौका तो चल रही है, अगर पतवार सदगुरु के हाथ में है, जिसने आपने जैसे परमात्मा को जिसने गुरु ने महसूस किया हो तो वही हमें फील करवा सकते हैं। अदरवाइज इधर उधर आप चाहे कितने भी झांकते रहे, कुछ करते रहे, मेहनत करते रहे, सब कुछ निष्फल जाता है गुरु की कृपा के बिना। हरिओम गुरु। निकी। हरिओम। हरिओम संजी, सभी प्रेमियों को हरिओम। आपका लाख लाख शुक्राना, सतगुरु भगवान का कोटि कोटि प्रणाम। संत जी, आज श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये इतनी ताकत दी है कि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होंगी उसकी बुद्धि स्थिर होगी, और जब स्थिर बुद्धि होगी तो उसके मन में प्रसन्नता होगी, और प्रसन्न जो प्रसन्न होगा उसी को सुख प्राप्त होगा। और दूसरा ये भी अच्छा लगा कि जब उन्होंने बोला कि जैसे तेज हवा नौके को विचलित कर देती है, उसी प्रकार हमारी एक भी इंद्रिय जो मन के ऊपर केंद्रित होती है, वो एक ही इंद्रिय हमारे उस मन का हरण कर लेती है, तो इंसान उस जगह से हट जाता है, क्योंकि फिर वो उसके वश में हो जाता है। तो इसलिए ऐसे समझ में आ रहा है कि जैसे उन्होंने बोला कि जिसका ध्यान मेरे अंदर है, जो मेरे में मन रखता है, जो मेरे में बुद्धि रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, उसका परमात्मा से योग होगा और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो उसकी इंद्रिय भी वश में होगी। ऐसा समझ में आया। ठीक है, शुक्राना। भाभी। हरिओम सर। एक भी इंद्री के वश में अगर आ गया इंसान, तो वो ही इंद्री उसकी बुद्धि का हरण कर ली। बहुत अच्छी, परफेक्टली तो सेड। यहाँ तो पांच इंद्रियां, एक भी इंद्री के वश में आ गया तो उसकी बुद्धि का हरण कर लेगी वही इंद्री। हरिओम सर। हरिओम सर जी। हरिओम सर जी। सर जी, गुरु बता रहा कि देख के भी नहीं देखना, जैसे ज्ञानी होता है कि देख के भी नहीं देखे, खा के भी नहीं खा रहे, मतलब किसी रस में नहीं अटके, गुरु ऐसा प्यार से निकाल के जा रहा है। गुरु ही करा रहा है सर जी सब। ठीक। हरिओम सर जी। क्या कह रहे हैं बानो भगवान जी? मेरे को तो ये अनस्टेडी माइंड का बिल्कुल कैच करा है, बिकॉज ये माइंड अभी भी अनस्टेडी है। सो अनस्टेडी माइंड को स्टेडी करने के लिए बिल्कुल गुरु के वचनों को फॉलो करना। ज्ञान ही है, और कोई रास्ता नहीं है बानो, ज्ञान ही है। हाँ जी अंजू। सबको लग रहा है कि इंद्रियां मतलब जरा सा भी रहती है अगर राग द्वेष या भोग विलास में, तो ये कभी मतलब कम नहीं होता है। जैसे कहता है मच वांट्स मोर, तो वो स्थिति आ जाती है। और ये सारा बुद्धि का स्थिर होना, कि आज ये बहुत अच्छा लगा कि जागृत अवस्था में जो है पूरा गुरु है, वही आपको इसी स्थिति पर ले जा सकता। सुंदर है, अच्छा भाव है। मोहिनी, आप बताएंगे? हरिओम संत जी। हाँ जी प्यारे। शुक्राना गुरु जी का। गीता समझ में आई आपको? हाँ जी। कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कोई याद है? हाँ, ये अपने इंद्रियों के वश में रहना है बस। इंद्रियों को अपने वश में करना है, इंद्रियों के वश में नहीं रहना, अपने को इंद्रियों को वश में करना है।
ये बोलना तो ठीक चाहती है पर इससे बोला गलत गया, कोई बात नहीं, भाव अच्छा है इसका। रेनू, हरिओम। मैंने तो एक ही बात नोटिस करी, भले कितना भी पावरफुल हो, इंद्रियों में हो, पर जागृत गुरु है तो नैया पार। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली रेनू, एब्सोल्युटली। और गुरु को अगर मनुष्य देख लिया तो वही गया काम से। अगर गुरु को भगवान देखता है, क्योंकि इससे कम श्रद्धा का ये ज्ञान नहीं है, अगर गुरु को भगवान करके देखता है तो तेरी बात इतनी जल्दी बनती जाती है कि तुझे खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होता। ये मेरा अनुभव है। आपने भजन में भी बोला ना, बजरंग बली सीना खोल खोल के दिखाता है। हाँ हाँ, सच में गुरु को भगवान करके ही देखना है हमको। हाँ रेनू, ठीक है, अमृत है वाले भजन में। सुंदर है, सुंदर। बस जागृत गुरु, लाइव गुरु चाहिए, वही होता है ना, लाइव गुरु होता है तो सब विषयों से ऊपर। और एक बात बताओ रेनू, भगवान जी कहते थे संतों की श्रद्धा ने मुझे भगवान बना दिया, और संत कहते थे कि गुरु की दृष्टि ने हमें संत बना दिया, वरना हम तो मनुष्य भी नहीं थे। तो ओतप्रोत है रेनू, ओतप्रोत है। भगवान ने कहा तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे भगवान बनाया, और संत बोलते हैं कि गुरु की कृपा ने, गुरु की दृष्टि ने, गुरु के प्यार ने हमको मनुष्य से संत बना दिया। सही बात है, ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। सही बात है। अकेला कोई भी कुछ नहीं है। बिना भक्तों के भगवान को कौन जानता है? सही बात। ये भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ये भगवान ने बोला है। हाँ, भगवान बोलते थे। लेकिन किसी भी स्थिति में, कभी भी, किसी बात में भी कभी अहम में नहीं आना। ये ज्ञान ऐसा है, अगर हम सच्चे हृदय से उठाते हैं, अगर हम सुथरे होके बैठे हैं, तो बिलीव इट रेनू, कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। अहंकार उसको आता है जिसका आधा मन ज्ञान में, आधा संसार में, जिसने पूरा गुरु पेटिया है, मतलब जिसने पूरा अपने आप को गुरु को पेंट दिया है, जीवन में कभी उसको अहंकार नहीं आ सकता। ये बात समझो। सुंदर है, सुंदर है रेनू। तारा बोल तो। हरिओम। हरिओम। हाँ, ये बात अभी आपने बहुत अच्छी बताई भी, हम अपने आप को गुरु के हवाले सिलेंडर कर दे, हाँ, तो ही हमारा बेड़ा पार होगा। हाँ। और दादा भगवान भी ऐसे ही बोलते थे, भक्तों के सिवा मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, और भक्त भी मेरे बिना अच्छा नहीं लगता है। सिंधी में बोलते थे, वे भगत मुखा सारा सुठा न लगंदा, माना अच्छे नहीं लगते थे। तो ये बात मेरे को आज बिल्कुल क्लियर हुई और याद भी आ गया वे भगवान कैसे बोलते थे। और जब हम अपनी नैया गुरु के हवाले समर्पण करते हैं तो गुरु पक्का ही पक्का हमारा वो नैया पार ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात मेरे को हाँ, बिल्कुल ठीक है तारा। हरिओम, बहुत सुंदर बोलती है तारा, बहुत अच्छी। नहीं, बस ये गुरु की कृपा है। हम कहाँ हैं, तो कुछ भी नहीं है। ये सब गुरु ने हमको सिखाया है, बाकी हम तो कुछ उसके धूली के पाँव की धूली के बराबर भी नहीं है। ठीक, उसने ही हमको सब सिखाया है। ठीक। और बहुत हमने मेहनत दादा लक्ष्मी भगवान से ली है, बहुत ली है हमने। ऐसा समझो उसने ही हमारा जीवन संवारा है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं थे और नहीं हैं अब। पर जो कुछ है बस उसकी कृपा है। सुंदर। मधु। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। सब संतों को हरिओम। जी, बहुत अच्छा ये लगा कि जैसे कि लिफ्ट का दरवाजा जरा भी खुला हो ना तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी तरह से ऐसा लग रहा था, अगर हमारी एक भी इंद्री का गेट अगर खुला है तो भी हमारी बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, सुंदर भाव। हरिओम। हरिओम माता। हरिओम माता। हरिओम। हाँ शोभा। हरिओम। हरिओम। सब गुरु प्रेमियों को हरिओम। हमें आज सबसे अच्छा यही लगा कि भगवान के वचन और गुरु की कृपा, और जब हम पूरे पारायण हो जाए तभी जागृत गुरु के शरण में आके ही जिंदगी बदल रही है। वचन सब सुने हुए, सब समझ में आ गए। रोज जिम चेंज आ रहा है।
ठीक सब है। चीज रस का बताया, प्रसन्नता से बताया, विषयों का संग से कितना असर होता है, नौका हवा में जब बारिश कैसे लचल हो जाती है। बस आपकी कृपा से सब बदलाव आएगा। जीवन में बदलाव तभी है जब गुरु की कृपा है। ठीक बिना शरण के बिना कुछ नहीं है। ठीक ठीक। हरिओम। हरि बबीता बात करना। हरिओम संजी। हरिओम। हाँ जी संजी, गुरु भगवान का बहुत बहुत शुक्राना है। विषयों के रास्ते बहुत निवृत्ति हो रही है गुरु भगवान के ज्ञान से। और जैसे बताया ना अभी गीता जी में भी कि इंद्रियों का, जैसे इंद्रियों का राजा मन है, और श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं ना कि अपने मन को वश में करके तू मुझसे ध्यान लगा। और मन को वश में करना भी गुरु भगवान के ज्ञान से ही आ रहा है संजी। और बस यही है कि बाकी हरिओम संजी। ठीक है, सुंदर है, सुंदर। ये सतना से नीलम आहूजा है, अनम्यूट करो। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, कृष्ण भगवान ने बोला ना, जो योगी हर एक में मेरा दर्शन करता है, हर पल मेरा ही सिमरन करता है, उसी योगी की बुद्धि स्थिर है। म्यूजिक तुम्हारे पीछे से आ रहा था अभी, इंग्लिश म्यूजिक? नहीं संजी। ठीक ठीक। नंदीश भैया बात करें। हरिओम। भगवान जी वचन देते हुए बताते थे भगवान कि जैसे जैसे इंद्रियों को आप दबाते जाएंगे तो स्प्रिंग की तरह एक दिन ऊपर आ जाएगी। जैसे ही भगवान कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, भाई बुद्धि वाले या अनबुद्धि वाले पुरुष का मैं सब बता रहे थे भगवान जी, जैसे कृष्ण अर्जुन को। तो भगवान जी बोलते थे, जैसे बीच में बोला कि पूरा गुरु भेज दिया, या जिसने पूरा गुरु भेज दिया उसी का ही बेड़ा पार है। अच्छी बात, थैंक यू। उषा दादी बात करें। हरिओम संजी। हरिओम। हाँ जी, ये हम ज्ञान योग, सांख्य योग पढ़ रहे हैं ना, तो पहले भगवान ने बताया कि तुम कौन हो, आत्मा हो, लेकिन उस आत्मा को जानना कैसे है, अब वो ये बता रहे हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि तुम अपने मन के पीछे मत जाओ, बुद्धि विवेक से रहो कि क्या सत्य है और क्या गलत है। ये विषय जो है ये इतना हमें मिसलीड करते हैं जैसे, तो इसलिए बहुत अच्छा और क्लियर आप कर रहे हो। और उसके बाद उन्होंने कर्म योग का कि संसार में रहना तो कुछ तो करना है, कैसे करना है, कर्म नहीं कर्म योग करना है, कोई फल की इच्छा नहीं, कोई कर्ता भाव नहीं। उषा गुप्ता बात करें। हरिओम जी, एक भाव आ रहा है, एक भजन सुनाऊं छोटा सा? सुना। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, हो जा खुशी से अपनी मर्जी पे छोड़ उसको, जैसे भी वो संभाल। बहुत अच्छे। दीपा। आवाज नहीं आ रही दीपा। हरिओम संजी, अभी आ रही है आवाज? आ रही है। जी सर जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज हम बहुत लकी है कि हमें तो सच्चे सदगुरु का साथ मिला है, तो हमारा तो बेड़ा पार है।
हमें मन इंद्रियों की पहचान भी उन्होंने ही कराई, कंट्रोल भी वही करा रहे हैं और आगे स्थिर बुद्धि में भी वही स्थित करेंगे। तो बहुत लकी फील होता है हमें, बहुत लकी फील करती हूँ मैं, बहुत ज्यादा। सुंदर सुंदर, बड़े बड़े भागी हो, बड़े बड़े भागी हो। मेरी दृष्टि से देखो, मेरी नज़र से देखो, जो रेनू तुम्हारे सामने खड़ी है, पूजनीय है तुम सबकी और मेरी भी। बहुत बड़ भागी हो जोधपुर वालों। ये शेर गुरु का शेर बच्चा है, इसे शेर बच्चा कहते हैं, याद रखना। और जैसा गुरु होता है ना, वैसा ही उसके बच्चे होते हैं, वैसे ही उससे ज्ञान मिलता है। मैं दिल से ब्लेस करता हूँ आप सबको। संजय, रेणु दीदी के बाद हमें इतनी अच्छी पहचान मिली कि हम जहाँ पे भी जाते हैं तो हमें पूछा जाता है कि किस गुरु के बच्चे हैं। एक चेंज आता है लाइफ में तो लोग पूछते हैं, हमें पूछा जाता है, हमें रेस्पेक्ट मिलती है। ये सब सच्चे गुरु के साथ के बाद ही रेस्पेक्ट मिलती है, वरना पॉसिबल नहीं है। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हम इन सब चीजों पे हमारी पहचान हो कहीं पे समाज में। सच्चे गुरु का साथ मिलता है तो हमें एक पहचान मिलती है, एक रेस्पेक्ट मिलती है। उस चीज के लिए रेणु दीदी का बहुत बहुत शुक्राना, और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो एक हमें इस तरह से ज्ञान आप जो समझा रहे हैं। पॉसिबल नहीं था कि इतना अच्छी तरीके से इस ज्ञान को सरल शब्दों में हमें समझना। देखो प्यारे, एक बात याद रखना, मुझ तक जोड़ने वाली रेणु है, उसको ही हमेशा आगे रखना बस। ठीक ठीक। श्वेता रुको, श्वेता, हेमा की टर्न है। हेमा आप बताओ। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, मुझे ये बात अच्छी लगी कि जैसे बोला सच्चे गुरु का जिसके पास ज्ञान है, सच्चे गुरु का यानी आपने बताया वो गुरु में भगवान देखे, गुरु को सिर्फ गुरु की नजर से नहीं देखे, गुरु में भगवान को देखे वो, तो उसके मन और इंद्रिया वश में होती है। उनकी मन इंद्रिया वश में होगी तो ही तो उसको सच्ची शांति की प्राप्ति होगी ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने जो ये बात बताई कि जो गुरु में भगवान को देखता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सचमुच हम लोग भगवान को ही देखते हैं गुरु में। ये अनुभव है, ये पढ़ा हुआ नहीं है, ये सुना हुआ नहीं है, ये अनुभव है। मैंने अपने गुरु दादा लक्ष्मी भगवान में परमात्मा से कम नहीं देखा मैंने उसको। मेरा परमात्मा ही वो है। मैं नहीं जानता कृष्ण कौन है, मैं नहीं जानता राम कौन है, मैं नहीं जानता गुरु नानक कौन है। मैंने अपने गुरु को देखा है, वही मेरा भगवान है। हाँ जी संजी। मैं राम को देखता हूँ तो मुझे उसमें दादा लक्ष्मी भगवान दिखता है। मैं कृष्ण देखता हूँ तो उसमें दादा लक्ष्मी भगवान दिखता है। मैं गुरु नानक को देखता हूँ तो उसमें दादा लक्ष्मी भगवान दिखता है। हेमा, बलिहारी जाओ रेणु संत पे। सही बात है संजी, सही बात है। हमारे रेणु दीदी ने हमको आपसे जुड़ाया है, हमको आपसे मिलाया है। इतनी श्रद्धा रखो उसके प्रति, इतनी श्रद्धा रखो उसके प्रति। बस जितनी श्रद्धा रखोगे तुम्हारा जीवन उतना ही बनता जाएगा। मैं आज तुम सबको बताता है, जोधपुर वालों, तुम बड़े किस्मत वाले हो। हम बड़े किस्मत वाले हैं, हमें रेणु दीदी का साथ मिला है, उन्हें उनका ज्ञान मिला है हमको। उनके ज्ञान से ही हमारी उन्नति हुई है। सच्ची बताऊं संजी, हमारी उन्नति उसकी सेमनेस देखो, उसकी सेमनेस देखो, उसकी वननेस देखो कि वो तुम सबको पकड़कर प्रेम से यहाँ ले आई। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी सच्चाई देखो, उसका सुथरापन देखो। जी संजी। हृदय में उसको बसाओ। मैं बोलता है तुमको, हृदय में उसको बसाओ। संजी, आपने एक बात पहले दिन ये भी बोली थी ना कि आपके इष्ट कृष्ण भगवान है। हाँ। पर अब आप है ना अपने कृष्ण भगवान में अपने गुरु को देखते हैं और गुरु में अपने कृष्ण भगवान को देखते हैं। तो मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी थी। सुंदर है, सुंदर है। अब मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं माता रानी को मानती हूँ, मेरी इष्ट माता रानी है। तो अब मैं भी अपने गुरु को अपनी माता रानी में देखती हूँ और माता रानी को अपने गुरु में देखती हूँ। ऐसा ही है हेमा, बिल्कुल ऐसा है हेमा, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन याद रखना, है मेरा गुरु ही, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो राम है, चाहे वो माता रानी है, पर है मेरा सतगुरु।
सही बात बोली संत जी, सही बात बोली आपने। मैं तुझे अपने अनुभव से इतना बताएगा कि तेरे अंदर एक तिनके जितना भी डाउट नहीं रह जाएगा कि गुरु भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु संत जी, भगवान है और मैं रेणु के अंदर में दादा लक्ष्मी भगवान प्रकट कर लेगा अपना, और तुम सबका परमात्मा उसमें प्रकट कर देगा। मैं तुम्हारी श्रद्धा इतनी जोड़ देगा रेणु में, इतनी जोड़ देगा, इतनी जोड़ देगा कि तुम आंख बंद करोगे तुम्हें रेणु दिखेगी, तुम आंख खोलोगे तुम्हें रेणु दिखेगी। जी संत जी, जी संत जी, संत जी आपके लख लख शुक्राने, लख करोड़ शुक्राने आपके। आपका ज्ञान सुन के मन तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। मैं बड़भागी समझता हूँ अपने आप को जो इतने प्यारे संत यहाँ जुड़े हैं। जी संत जी, हम भी बड़भागी अपने आप को समझता हूँ। बड़भागी मानते हैं संत जी। हमें बहुत तृप्ति मिलती है, हमें बहुत प्यार मिलता है आपसे। बहुत आपके लख करोड़ शुक्राने संत जी। ठीक ठीक, बोलो श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम सभी प्यारे। संतों को। संत जी, एक बात जो मेरे को आज की वाणी से मिली है वो ये श्वेता। है कि इंद्रियों पे जो भगवान बता रहे हैं वाणी में कि इंद्रियों का कितना बड़ा माया है, मतलब ये पता भी नहीं चलती थी बात। और मेरे को आज जिस वाणी में अच्छा लगा कि अगर आपके पास पूर्ण गुरु हैं तो वो आपको इस चीज से हेल्प करते हैं, आपको हटाने में। और इस चीज के लिए मेरे को बहुत बहुत शुक्राना श्वेता निकलता है रानी। गुरु जी के लिए। श्वेता रानी, हाँ जी। मैं तेरे साथ हूँ। तू एक सेकंड के लिए भी चिंता मत कर, एक सेकंड के लिए भी। तू बहुत प्यारा बच्चा है मेरे गुरु का, और मैं बताता है तुझे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती तुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बस वही यही रहता है कि जो ये भगवान कहते हैं ना विषय होते हैं वो खोखला कर देते हैं। बस भगवान इन सब चीजों से हमें हमेशा प्लीज बचाना। डू नॉट वरी एट ऑल, डू नॉट वरी एट ऑल। जो सत्संग सुन रहा है उसका कभी अंदर से पतन नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर एवरी डे, फॉर एवरी डे, एवरी मोमेंट। थैंक यू। हाँ जी रेणु जी, बात करें। हरिओम संत जी, बहुत ज्यादा आपने बिल्कुल नहीं। रेणु मूर्ति बन जाना, नहीं, मुझे बस मूर्ति बन जा। आप ज्यादा तारीफ करते हो, मेरी गुरु की तारीफ। तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे बदमुंह के पुतले की तेरी तारीफ करता हूँ मैं। तेरी कौन है तू? कौन है तू? हाडमास का पुतला? तेरी तारीफ करूंगा मैं रेणु? सदगुरु भगवान मेरे दादा लक्ष्मी भगवान को मैं रेणु बोलता है। मेरे को उन्होंने बनाया उनका। रेणु स्ट्रांग हो। मुझे इतना भर भर के ये लोग देते हैं, इतना भर भर के हरिओम देते हैं, नमस्कार देते हैं, मैं एक तिनका भी नहीं रखता, सारा गुरु को जाता है। तू क्या सोचती है मैं नमस्कार लेता हूं? मैं नमस्कार लेता हूं किसी की? गुरु को सब जब मैं नमस्कार नहीं लेता रेणु तो तू कैसे ले सकती है? स्ट्रांग हो जा, यहीं पे तो तुझे स्ट्रांग करना है, मुझे खत्म कर देना है मुझे। रेणु बचे ही नहीं, परमात्मा हो जाए। रेणु मुझे महिमा गाने दिया कर। मैं अपने गुरु को रेणु मुरजानी बोलता है, मैं रेणु को मुरजानी थोड़ी बोलता है। अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब फिर तू आ गई, फिर तू आ गई। तू भूल नहीं सकती कि तू रेणु मुरजानी नहीं है। रेणु मुरजानी मर गई, रेणु मुरजानी मर गई। मिल जाना गुरु में यार, क्यों अपनी अलग आइडेंटिटी सोचती है? गाने दे मुझे महिमा तेरी, गाने दे। परमात्मा की गाता हूं, गुरु की गाता हूं। तू सुन, मैं तुझे युक्ति बताता है। तू मेरे सामने बैठ के मैं तेरी महिमा गाए ना, तू मुर्दा हो जा, तू डेड बॉडी बन जा। तेरे कानों में एक शब्द भी ना जाए रेणु मुरजानी से जुड़ा हुआ। ये सोच कि रेणु मुरजानी दादा लक्ष्मी भगवान है।
रेनू मुरजानी कहाँ है? अरे इतने संत बैठे हैं, तू कैसे शेर बच्चा है फिर? जैसे आपने एक बार बताया था ना कि मैं घाट हूँ, आगे से आता है, मैं भी हमेशा जो भी होता है मैं सदगुरु को पास करती हूँ, जो भी बात आती है मैं गुरु को पास करती हूँ। पता है मुझे इन सबको भी मैंने इसीलिए जोड़ा है क्योंकि ये भी देखे कि ज्ञान क्या है, गुरु क्या है। पता है मुझे, इन सब में मैं रेनू देखता है, मैं इनको अलग से नहीं देखता तेरे से। और मेरा धर्म है कि इन सबको तेरे अंदर ही समा दूं, सबको, जितने भी जोधपुर वाले हैं सब तेरे अंदर समा जाएं और तू गुरु पे समा जाए। मैं गुरु में। रेनू तू सुन तो सही थोड़े दिन और, तू ना रहे, मैं ना रहूं, दोनों भगवान जी में मिल जाएं, गुरु में मिल जाएं। यही तो स्ट्रांग करना है रेनू। मैंने तुझे बहन बोला है, अपनी धर्म की बहन है तू मेरी। तेरा मेरा संबंध बहुत आगे का है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। ना ये देह सच्ची है, ना वो देह सच्ची है।